हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको यहाँ पास एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे पूछा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमको बताना है विदाउट एक्चुअली, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें ये बताना है कि इसमें से ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ 13, इस समय बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन 1 दिया है 13, 31 2 5, 2 दिया है 17 8, 3 दिया हुआ है 64 455 4 15 1600, फिफ्थ दिया हुआ है 29 343, 6 दिया हुआ है 23 2 की पावर 3 5 की स्क्वायर, सेवन्थ दिया हुआ है 129/2 की पावर स्क्वायर 5 का 7 7 का 5, 6 एट्थ दिया हुआ है 6/15, नाइन्थ दिया हुआ है 35/50, 10 दिया हुआ है 77/210। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन लाइन बाई लाइन बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा हुआ 13/3125। ये पूछा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें कैसे 13 का एलसीएम निकालेंगे, 13 ही आएगा तो ऊपर लिख देंगे 13। 3125 का निकालिए, तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में 3125। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 1 गया, 5 2 जा 10, 2 इधर 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये फिर से 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर एक बार और 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 1 2 3 4 5, तो 3125 का क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5। तो हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर इसको एलसीएम निकालने में अगर 2 की पावर n q इक्वल टू और 5 की पावर m इस फॉर्म में अगर आता है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इस फॉर्म में हमारा आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो देखिए 5 और 5 है तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यही पूछा हुआ था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा हुआ है 17/8 का। तो 17 का निकालेंगे, 17 हो जाएगा, 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये तो आपको निकालने आता होगा। 8 का जैसे निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 3। तो ये देखिए 2 की पावर 3 इस फॉर्म में है तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड यहाँ दिया हुआ है 64/455। तो 64 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 6। एलसीएम आप करके देख लीजिए, एलसीएम तो आपको निकालने आता होगा, हमने पहले इसके वीडियो में सिखाया था। 455 का निकालेंगे तो देखिए 455, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा। तो यहाँ आया 5 × 7 × 13। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये तब होता अगर सिर्फ ये 5 होता, 2 की पावर n 5 का पावर m के फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ 7 और 13 भी दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 15/1600 का दिया हुआ है। तो 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3 × 5। 1600 का निकालेंगे तो यहाँ आपको साइड में निकाल दिखा देते हैं। 1600 का एलसीएम निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 1 जा 5। ये हो गया। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 है, तो 5 इंटू 5 लिख लीजिए। ऊपर भी 5 है, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो हो गया ये 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 1। तो ये हमारा इस फॉर्म में है, 2 इंटू 5 फॉर्म में, और कोई नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर इसमें कुछ और भी अलग होता तो नॉन टर्मिनेटिंग में चल, लेकिन ये 2 इंटू 5 फॉर्म में, 2n 5m के फॉर्म में है, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया हुआ है 29/343। 29 का एलसीएम 29 आएगा, 343 का निकालेंगे। निकाल के आपको दिखा देते हैं। 343 का 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा 7। 343 का निकालें तो आया 7 की पावर 3। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में ये नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा दिया हुआ है 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ में निकालने की ज़रूरत नहीं, ये दे दिया हुआ है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में ये दे दिया हुआ है। 2 की पावर 3 5, तो हमारा देख रहे हैं वो उसी 2 है 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा डायरेक्ट। इसका आंसर हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 129 2 की पावर स्क्वायर 5 पावर 7 7 पावर 5। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। 129 का निकालेंगे, 43 इंटू 3 हो जाएगा। ये दिया हुआ है 2 की पावर 2 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। 2 की पावर n इंटू 5 पावर m फॉर्म में है ये, लेकिन 7 भी आ गया है। सिर्फ 2 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, 7 भी लेकिन नीचे आ गया, तो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6/15 दिया हुआ है। 6 का एलसीएम निकालेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। आप इसको निकाल के जाए चेक कर लीजिएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो ये आएगा 1/5। 5 नीचे है, 2 पावर n इंटू 5, 2 या 5 होना चाहिए, तो 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 2 और 5 के अगर 2 या 5 के अलावा कुछ कोई भी आ जाता है, 7 13 6 9, तो ये 3 2 5 के अगर अलावा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। 2 5 फॉर्म में है, एक ही है, या 2 ही सिर्फ है, या 5 ही, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
35/50 दिया हुआ है। 35 का एलसीएम निकालेंगे 5 × 7, 50 का निकालेंगे 2 × 5 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 × 5 फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 77/210। 77 का एलसीएम 7 × 11 लिखेंगे, 210 का निकालेंगे 2 × 3 × 5 × 7 लिखेंगे। आपको निकाल दिखा देते हैं हम। 2 1 जा 2, 0 2 5 जा, 3 3 जा 9, 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 से 7 कट गया तो यह 11, 2 × 3 × 5 के फॉर्म में। 2 5 तो दिया हुआ, लेकिन 3 भी है यहाँ। अगर सिर्फ 2 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 3 भी आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।